everyone, and welcome all of you in my channel Current Affairs by Rupali Ma'am. एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एंड स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन और देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ क्या है। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में या किसी भी एजुकेशन ग्रुप में इसको ज़रूर से शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हो सके और उन्हें भी ये जो क्लासेस हैं उसके थ्रू जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करें हम आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। उससे पहले आज का मोटिवेशन क्या है। डोंट फॉलो योर ड्रीम्स, चेज देम। अपने सपनों को सिर्फ उनका पीछा मत करिए, ठीक है, उन्हें फॉलो मत करिए, उन्हें दौड़ाइए, उन्हें चेज करिए, तब आप अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ उनके बारे में सोचना नहीं है, उनको तब तक पीछा करना है, तब तक उन्हें दौड़ाना है, तब तक जब तक कि हम उन्हें हासिल ना कर ले, है ना। क्योंकि जो है ये कहा गया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से हमारे सपने भी हैं, जब तक हम उन्हें पा नहीं लेंगे तब तक हम उन्हें छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में। जैसा कि 27 सितंबर की अगर हम बात करते हैं, आज के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे इस दिन मनाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे किसके द्वारा मनाया जाता है। तो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1946 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर है आपका मैड्रिड में, ठीक है। एंड मैड्रिड स्पेन में जिसका हेडक्वार्टर है, इसके द्वारा इस संस्था के द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुरुआत की गई थी ताकि जो पर्यटन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और अवेयरनेस इनके खिलाफ जो है वो अवेयरनेस इसके लिए बढ़ाई जा सके। सेक्रेटरी जनरल कौन है आपके यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये है आपके जुराब पोलोली काश्विकी, ठीक है, पोलोली काश्विकी, इनको आपको याद रखना है। क्लियर है। एंड इसके अलावा वर्ष 2022 की थीम क्या है, तो उसको आपको याद रखना है कि इस बार आपकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, ठीक है। क्या हो जाएगी, रीथिंकिंग टूरिज्म। ऐसी थीम क्यों रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि जब से कोविड आया हुआ था, कोविड-19 2019 से लेकर 22 तक टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो इसी के चलते ये थीम आपकी यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं, इंडिया फर्स्ट एवलांचे मॉनिटरिंग राडार इंस्टॉल्ड इन सिक्किम। अभी हाल ही में सिक्किम में आपका भारत का पहला एवलांचे मॉनिटरिंग राडार जो है वो इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। एवलांचे का मतलब क्या होता है, जो भी आपके भूकंप आते हैं या फिर जो साइक्लोन आते हैं, जितने भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनको बोला जाता है एवलांचे। या लैंडस्लाइड जो हो जाती है, इन सभी को पहले से पता लगाने का काम, इनको मॉनिटरिंग करने का काम जो है राडार के थ्रू किया जा रहा है। और ये भारत का आपका पहला एवलांचे मॉनिटरिंग राडार है, जिसको कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, सिक्किम में स्थापित किया गया है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह का राडार है, ठीक है। किसने किया है, ठीक है, किसके हेल्प से किया गया है। तो इंडियन आर्मी प्लस आपकी DGRE है, यानी कि डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, इन दोनों की हेल्प से जो है इस राडार को स्थापित किया गया है। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम की आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, यहाँ पर गंगटोक यहाँ पे आपकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ पर आपके चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो सिक्किम के गवर्नर आपके हो जाते हैं गंगा प्रसाद, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको देखने होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, भूपेश बघेल जी ने अभी हमार बेटी हमार मान कैंपेन की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमार बेटी हमार मान कैंपेन जो है वो कहाँ पे शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है इसकी शुरुआत की गई है आपकी छत्तीसगढ़ में। क्लियर है। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा क्यों किया गया है, विमेन सेफ्टी को लेकर के किया गया है, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे आपके गुड टच बैड टच को समझाने के लिए यहाँ पे होगा क्या, जितनी भी महिला पुलिसकर्मी हैं वो स्कूल और कॉलेज में जा करके जो है
अवेयरनेस फैलाएंगी इसके खिलाफ, वुमेन सेफ्टी को लेकर के वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए जाएंगे और हमार बेटी हमार मान कैंपेन की शुरुआत की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल हैं। और अगर गवर्नर का नाम पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के आपकी जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? अनुसुईया उकई जो है ये यहाँ पर हो जाती है आपकी गवर्नर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया ने अभी हाल ही में 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं 25 सितंबर की डेट को। ठीक है, ये क्या है? मेक इन इंडिया आपकी एक इनिशिएटिव है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जितने भी इंडिया है उस इंडिया के जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे इसका जो मेन एम है वो ये है कि टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 25 सितंबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने अभी बहुत सारे ईयर्स अपने कंप्लीट किए हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भी अभी 8 साल पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में 28 अगस्त 2014 को ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी जो कि स्टार्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इसका जो है 8 साल इसने भी अभी हाल ही में पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा अभी आपकी कुछ साल पहले एक स्कीम फ्लैगशिप प्रोग्राम आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2015 में। तो 2015 से लेकर के अभी तक इसने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 7 वर्ष इसने भी पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। तो 25 दिसंबर 2000 से लेकर के 2022 तक इसने 22 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 2015-16 के बजट में। इसने भी आपके 7 से 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया नाम की एक स्कीम आपकी फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो कि कब शुरू किया गया था? 16 जनवरी वर्ष 2016 में। और इसने भी अभी तक 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ये सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कितने ईयर्स इनको कंप्लीट हुए हैं और किस डेट से ये स्टार्ट हुआ था, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बनेंगे इंपॉर्टेंट। तो उसको जरूर से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं, आरोग्य मंथन वर्ष 2022 का अभी हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरोग्य मंथन 2022 क्या है ये आरोग्य मंथन? ठीक है, आरोग्य मंथन आपका आयुष्मान भारत के जो के एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, आयुष्मान भारत की जो प्रधानमंत्री योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत जो है ये इसका समापन किया गया, क्योंकि इसको अभी हाल ही में 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ये जो योजना है वर्ष 2018 में लागू की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो आयुष्मान भारत आपका डिजिटल मिशन है इसको भी 1 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2000 जो है 20 में इसको जो है लागू किया गया था। तो इसी के तहत जो है आरोग्य मंथन 2022 लॉन्च किया गया है अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं, हॉकी इंडिया के जो आपके अभी तक प्रेसिडेंट थे नरेंद्र बत्रा जी, उन्होंने आज से कुछ समय पहले क्या कर दिया? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब उसके बाद में अभी आपके नए जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? फॉर्मर इंडियन कैप्टन दिलीप तिर्के। आप पिक्चर में भी इनको देख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन बन गए हैं? दिलीप तिर्के बन गए हैं। इसके अलावा अदर भी आपके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सौरव गांगुली जी जो है वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम हो जाता है अनिल जैन। साथ में आप लोग आंसर करते रहा करिए। ठीक है, इसके अलावा फीफा के जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? इन्फेंटिनो
जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आपके प्रेसिडेंट कौन हैं? तो ये हैं आपके अदिल जे सुमरीवाला, और ये भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के आपके प्रेसिडेंट कौन है? ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे भी आपके नरेंद्र बत्रा जी ही पहले हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद से मई 2022 से अनिल खन्ना इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह से काम कर रहे हैं। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जिनको कि आप जरूर से याद कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू रीनेम आफ्टर भगत सिंह एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है वो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखने की गुजारिश की गई है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि इसका नाम बदल करके क्या रख दिया जाएगा, शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर इनका जो इस एयरपोर्ट का जो नाम है वो रख दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में आपकी जो पंजाब एंड हरियाणा की गवर्नमेंट है, इनके जॉइंट वेंचर से ये एयरपोर्ट का नाम जो है इसका बनाया जा रहा है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, वो है आपकी 485 करोड़ रुपीस। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड जो है, ब्रिटिश पाउंड फॉल्स टू रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द डॉलर अगेंस्ट आफ्टर बिगेस्ट टैक्स कट। ठीक है, क्या हुआ कि काफी ज्यादा टैक्स का कट डाउन किया गया, जिसके तहत जो ब्रिटिश पाउंड था, पाउंड स्टर्लिंग था, उसका जो है वो उसका फॉल हो गया है एज कंपेयर्ड टू डॉलर। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है यानी कि जो ब्रिटेन है, वहां से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या हो जाएगी, वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और इसके चलते ही अगर ये जो पाउंड है, अगर ये आपका डिक्रीज रहा एज कंपेयर्ड टू डॉलर, तो क्या हो सकता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स में भी आपके कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस आ सकती है, एंड अगर ऑयल एंड गैस आपकी जो है वो होती हैं, अगर ऑयल एंड गैस एक्सपेंसिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अदर कोमोडिटीज भी यहाँ पर क्या हो सकती हैं, इनके भी प्राइस राइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे इंडियन रुपी पे भी इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए, लेह अचीव्ड 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितनी भी आपकी बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन होने की बात कही गई है। वर्ष 2019 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि एटलीस्ट हर स्टेट में या हर यूनियन टेरिटरी में एक ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए जो कि पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो 2019 में ये प्रपोजल रखा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि हर स्टेट में एक ना एक डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट, एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो जो प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हो। ठीक है, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट अभी वर्ष 2022 में कौन बन गया है, लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट ऐसा बन गया है। ठीक है, लद्दाख की अगर बात करेंगे तो इसके आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, लद्दाख आपकी एक यूनियन टेरिटरी बनी थी 2019 में, जब आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 का। क्लियर है? इसके अलावा आपको अगर पूछा जाए कि इससे पहले, ये तो आपका जो है अभी 100% डिजिटाइजेशन बैंकिंग ऑपरेशन हुआ है, ले इससे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या क्या कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है आपका केरल का, जो कि पहला फुली डिजिटलाइज्ड बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है ऑलरेडी। कौन से वर्ष में, 2021 में। तो 2021 में अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए जो 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस को पार किया था, तो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा केरल में। ठीक है, और 2022 की बात करेंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ले डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का है। इससे पहले केरल आपकी ऐसी पहली स्टेट भी है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है, जो कि हर एक फैमिली में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, इसको भी पार करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्ट्स आपको केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी ब्रेक थ्रू प्राइज 2023, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स में दिया जाता है, ठीक है, या ब्रेक थ्रू प्राइज की अगर हम बात ही करेंगे तो ब्रेक थ्रू प्राइज आपका ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका ऑस्कर्स ऑफ साइंस है, ठीक है, ये आपके किस में दिया जाता है, सारे जितने भी साइंस के आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल फिजिक्स हो गया, या फिर आपके न्यू हॉरिजन्स ऑफ फिजिक्स है, इसी तरह से आपके केमिस्ट्री है, इसी तरह से आपका जो है मैथमेटिक्स है, या न्यू हॉराइजन्स ऑफ मैथमेटिक्स है, इन सभी में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। लाइफ साइंसेस में ये अवार्ड दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स की, सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 का मैथमेटिक्स का जो है वो किसे दिया गया है, डेनियल स्पीलमैन को दिया गया है, जिनके पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रेक थ्रू प्राइज को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है आपकी, वेटरन स्विमर एल्विस अली, जो कि असम स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपके सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को अभी हाल ही में क्रॉस किया है। सो एल्विस अली बिकम्स द ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल, ठीक है, ये असम से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्या किया है, क्रॉस किया है। अगर हम नॉर्थ चैनल की बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न आयरलैंड और साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड के बीच में पाया जाता है, एंड इट बिकम्स नॉर्थ ऑफ द Isle of Man, and where the Irish Sea ends and we run northwest into the Atlantic Ocean, ठीक है। तो एल्विस और उनकी टीम ने 14 आवर्स 38 मिनट्स में इस अचीवमेंट को पाया है, और एल्विस जो है वो सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी यहाँ पर, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव ने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन अवार्ड जीता है टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना, स्ट्रेस इंक्रीज होना, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन की बीमारी। और इसको अचीव करने के लिए, ठीक है, इसको इस पे कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड दिया गया है इंडिया की हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है। जो अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आपकी एक रिपोर्ट है जिसके तहत भारत में हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की बीमारी है, और जिसमें से केवल 25% लोग ही हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा आंकड़ा है, और इंडिया जो है इसमें काफी आगे है। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसको कि दिया गया है यूनाइटेड नेशंस अवार्ड। क्लियर है? तो आज का सेशन आपका यहीं तक रहेगा। सेशन को जरूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब माय channel. Thank you so much and have a nice day everyone.